श्री श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज को बचाना था इनको। मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। हमने सोचा शायद मोदी जी अपने लिए कह रहे थे, तो बाद में पता चला वो तो अडानी के लिए कह रहे थे। हमारी सरकार आने दीजिए, 6 महीने के अंदर नोटबंदी वाले, राफेल वाले, पेगासस वाले सब जेल जाएंगे। गौरव जी, सवाल ये है कि यही काले कपड़े पहनना या विरोध जताना ही तो लोकतंत्र की ताकत है, और विपक्ष है तो जाहिर तौर पर वो लगातार अब इसको पूरा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। उनको लग रहा है 24 तक अगर खींचेंगे मामले को तो उनको फायदा होगा। अंजना जी, देखिए, जो हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको किसी न्यायालय के आदेश से दिक्कत है, परेशानी है, आप असहमत हैं, तो आप अपील करिए, और जो सजा हुई है राहुल गांधी को उस पर रोक लगा लीजिए। और यही जो भ्रष्टाचार के सारे मामले चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचारियों का देखिए तांता लगा हुआ है, क्रिकेट टीम बना सकते हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पे भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप, कार्ति चिदम्बरम, भूपिंदर हुडा भ्रष्टाचार के आरोप, और डीके शिव कुमार जो आज नोट बांट रहे थे उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप। अब आते हैं बाकी दलों पे। ये भ्रष्टाचार का गोंद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनहित के मुद्दों पे साथ आ रहे हैं। ये अपने परिवार को और अपने परिवार के जो नेता और नेत्री हैं उनको बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। एनसीपी, नवाब मलिक 1 साल से जेल में बाहर, भ्रष्टाचार के आरोप है। अनिल देशमुख, आप जानती हैं कितने महीनों बाद इनकी बेल हुई है। आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। सतेंद्र जैन मसाज करा रहे हैं, वो भी कट्टर ईमानदार थे, कट्टर बेईमान निकले, महापापी। बीआरएस के कविता, अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है, अभी सुनवाई चल रही है। टीएमसी, ममता बनर्जी, आप जानते हैं उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उनको राहत नहीं मिली। पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों में खेल रहे थे, क्या हुआ? कोर्ट ने राहत नहीं दी, बेल भी नहीं मिली। संजय राउत 5 महीने जेल में रह के अभी बाहर आए हैं, मुकदमा निरस्त नहीं हुआ। चुनौती है आज तक पे। क्या एक भी पिछले 9 साल में ऐसा मुकदमा बताएंगे जो ईडी सीबीआई ने करा हो, जो विपक्षी दल के नेता हैं, और वो रद्द हुआ कोर्ट से? जवाब है ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई सही है। इन लोगों ने जनता का खून चूसा है, आज जनता जवाब मांग रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है, इसीलिए जनता मोदी जी के साथ। और आपकी वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर आप लोग यूज करते हैं? वही सवाल जो पहले भी मैंने कई बार किया, एक बार फिर से आपसे पूछूंगी। लेकिन आलोक शर्मा जी, इस बार बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, पहली बार पहुंचे इतने दिनों के बाद, कोर्ट में सजा होने के बाद। सारी बातें ठीक है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर इस सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी अगर व्यक्ति ये मानता है, जैसा आप लोग रोज कहते हैं कि वो ओबीसी का अपमान नहीं कर रहे थे, वो मोदी सरनेम वालों का अपमान नहीं कर रहे थे, तो उसका रास्ता तो एक ही है ना, कानूनी। वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? क्या चल रहा है मन में? कि मुझे लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस चीज को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। पूरी तरह से ढूंढा गया कि कौन सा केस है जिसमें कहीं 2 साल की सजा हो जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान में मोदी साहब का जो अभियान चल रहा है उसमें श्री श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज को बचाना था इनको। वो केस निकाला गया, वो केस निकालकर और फिर वापस शुरू किया गया। 16 फरवरी को वो केस वापस लिया जाता है, 7 फरवरी को भाषण होता है, 27 फरवरी को निचली अदालत में दोबारा केस शुरू होता है, और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट जो है 1 महीने में एक ही हियरिंग, एक ही आर्ग्यूमेंट, और वो सारा काम हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सदस्यता रद्द हो जाती है। अभी गौरव भाटिया जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करे तो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। हेमंत बिस्व शर्मा की सीडी ये लेकर आए थे, आज वो हेमंत बिस्व शर्मा जी महाराज हो गए। नारायण राणे को जेल में होना चाहिए 400 करोड़ के घोटाले में। इन्हीं के वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में कहा था येदुरप्पा के साथ, येदुरप्पा को भ्रष्टाचार में हटाएंगे, लेकिन क्योंकि लिंगायत वोट चाहिए मोदी जी फिर गलबैयां करेंगे। 8 करोड़ इनके विधायक के घर पर कैश पकड़ा जाता है, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 40% कमीशन में ईश्वरप्पा की नौकरी चली गई। एक ठेकेदार जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो सुसाइड कर लेता है, और ये पलटू राम की बात करते हैं। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी जी आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मोदी जी ने कल झूठ बोला कि 1.1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली है ईडी ने। मैं तो गौरव भाटिया से क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, जब्त की है या अटैच की है? साथ साथ मोदी जी ये भी बता देते कि 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया आपने, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया, क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे? आप केवल ये बता दीजिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालेबाज तो आपकी नाक के नीचे से भाग गए। 10 दिन पहले इंटरपोल का नोटिस खत्म हुआ है, सीबीआई ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई,
मेहुल भाई जो थे मोदी साहब के, वो बरी करवा दिए कि साहब इसको अब लुकआउट नोटिस नहीं रहेगा, अब कोई सरकार नहीं पकड़ेगी, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। 42 करोड़ रुपया मेहुल भाई के लिए एंटीगुआ में वो हवाई जहाज गया था और खर्चा आया, और मेहुल भाई का पता ही नहीं कहां है। और ये लोग पलटू राम की बात करते हैं। एक सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी को बताना होगा, नोटबंदी, राफेल, पिगेसस करने वाले लोग पिछले पूरे सेशन में यूपीए 1 और यूपीए 2 में आरोप लगाते रहे। क्या हुआ भाई वो 2G का 1,76,000 करोड़ के ऊपर माफी मांगेंगे आज आप? कौन आदमी जेल के अंदर? आप लोगों ने पूरे देश को बरगलाकर जिस तरह से सरकार को पलटा, सरकार को बदला, और आप पलटू राम की बात करते हैं। ठीक है, एक सवाल है, छोटा सा चाहे वो कोई मुद्दा हो, एक छोटा सा सवाल है, इसके बाद में आ रही हूं गौरव जी। तो गायब हो जाए। ये जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने को आप लोग अडानी से जोड़ रहे हैं आलोक जी, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आपके तमाम नेता सवाल नहीं पूछ पाएंगे अडानी पे, सिर्फ राहुल जी पूछ सकते थे। और दूसरा सवाल जो वो कह रहे हैं कि काली शर्ट पहने, कोई भी अगर कन्विक्ट होता है तो काली शर्ट क्यों पहनेगा? कानूनी रास्ता, देखिए राहुल गांधी के भी फॉलोअर्स है ना, राहुल गांधी, सुनिए ना सर, कांग्रेस पार्टी के लिए भी लगातार वोट करने वाले 19% है ना इस देश में, जिन्होंने 14 में भी वोट किया, 19 में भी वोट किया। डोंट यू ओwe इट टू देम? उनकी तरफ भी तो कोई जवाबदेही है ना आपकी। राहुल जी कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़के सदस्यता वापस लेते? मुझे लगता है अंजना जी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ेंगे, और मीडिया को बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। मेरा कहना यह है, आज लगभग 35 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने स्वयं जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रमुख शहरों में हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछने के लिए ही हुई है। माननीय राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भैया 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनियों में आया है, ये शेल कंपनियां किसकी हैं? ठीक है, गौरव जी जवाब ने पूछा भाई शेल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि हमें शेल कंपनी की डेफिनेशन का नहीं पता है, और मोदी जी कहते हैं मैंने 2.5 लाख के करीब शेल कंपनियां बंद कर दी। अरे भाई कब तक झूठ बोलकर आप भ्रष्टाचार पर लड़ाई कर लड़ोगे? गौरव जी छोटा सा जवाब दीजिए। स्वयं भ्रष्टाचारियों, आप स्वयं भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे, जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? और डिटर्जेंट का नाम बताइएगा। आपका पूरा जेपीसी में बहुमत होगा, फिर भी जेपीसी से भाग रहे हो। देखिए अंजना जी, ये तथ्य पूरे देश के सामने आना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार राजनीति में कौन सा है? गांधी परिवार। और भ्रष्टाचारी श्री 1,08,000, भ्रष्टाचारी श्री 1,08,000। शांत कराइए इनको, अरे इस तोते को शांत कराइए। ये तोता वही है ना जो सीबीआई को पिंजरे का तोता बना रहा था, ये वही वाला तोता है, इसकी गर्दन तोड़ना आवश्यक है, ये भ्रष्टाचारी है। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी गौरव जी, एक बार दिखाइएगा रेड्डी ब्रदर्स हो, ये हेमंत बिस्व शर्मा का जो मामला था, एक एक करके जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए। जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। ये सारे लोग किस डिटर्जेंट से धुल के साफ हो जाते हैं? बीएस येदुरप्पा, रुकिए, रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ रुपए का जो खनन घोटाले था उसकी जांच बंद कर दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा अमेरिकी कंपनी घूसखोरी कांड की जांच ठप। बताइए। देखिए नेशनल हेरिटेज घोटाला हुआ, भ्रष्टाचारी 1,08,000 राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए सोनिया गांधी जी के साथ, मेरे हाथ पे आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त किया, कहा केस आगे चलता रहना चाहिए। मतलब न्यायालय ने पाया प्रथम दृष्टया केस चल रहा है। और मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई ईमानदारी है और जनता का आशीर्वाद, दूसरी तरफ ये सारे भ्रष्टाचारी और इनकी गुलाबी गड्डियां। इस इंसाफ के तराजू में कौन भारी पड़ेगा? अनुराग भदौरिया जी, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अगर 24 में जंग लड़नी है तो एक साथ होना जरूरी है। अखिलेश यादव तो अलग ही सुर नाप रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों की ही बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी 14 हो 19 हो 19% वोट लाने वाली पार्टी है। भाई सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे होगा? आपने 2-4 नाम गिनाए और पूछा उनसे कि रेड्डी बंधु, येदुरप्पा जी, व्यापम, ये सब किस डिटर्जेंट से धोए गए जो साफ हो गए? जवाब दे नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस डिटर्जेंट का नाम है सत्ता डिटर्जेंट है। जहां ये अप्लाई हो जाता है वहां सब साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने शिवसेना के देखिए, शिवसेना के विधायकों पे भारतीय जनता पार्टी उस समय कितना हमलावर होती थी कि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। वही सिंधे गुट के साथ मिलकर सत्ता बना लिया तो उन पे सत्ता का डिटर्जेंट लग गया, साफ हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो आपको कहता हूं, गलत को जो गलत कहने के अंदर जिसमें क्षमता नहीं है उसकी प्रतिभा समझिए बेकार है। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई आज विपक्ष क्यों एक है? क्योंकि विपक्ष इसलिए एक है क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। एक है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। सुन तो लीजिए, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, बिल्कुल। देश के उस मुद्दों पे सुन लीजिए, देश के जो देश के मुद्दे हैं, जहां लोकतंत्र खतरे में आता है, जहां महंगाई की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी, जहां देश के ऊपर कोई किसी तरह का, जैसे आप देख रहे हो लगातार लोकतंत्र पे हमला, काल्पनिक बातें कर रहे हैं, तो विपक्ष एक साथ नजर आएगा आपको। काल्पनिक बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। काल्पनिक क्यों है भाई? ये काल्पनिक बीजेपी को लग सकती है, क्योंकि बीजेपी को काल्पनिक बातें लग सकती है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्यों नहीं वैचारिक मतभेद होंगे? ऐसे वक्त पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, कहाँ है फिर? अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर कि आपको विपक्ष एक साथ नजर नहीं आया? नहीं, टीएमसी नहीं आई बैठक के लिए, नहीं नजर आया। टीएमसी नहीं आई खड़गे साहब की बैठक में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जब प्रदर्शन में तो देखने को मिला साथ में कि नहीं मिला। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता है?
वो इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। उसको चिंता नहीं है कि जनता को कोई परेशानी है कि नहीं है। विपक्ष की जितनी चिंता अगर ये सत्ता दल के लोग करते हैं, उतनी चिंता जनता की करते तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। किसको? उसको मानने को तैयार ही नहीं होते। ये तो बात इनकी नहीं है, ये परेशान है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा यूपीए वर्सेस एनडीए से। हाँ। यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर भाग गई हैं। जहां तक बात ममता जी की है, आम आदमी पार्टी की है, बीजेडी की है, बीआरएस की है, ये पहले भी बीजेपी के साथ है और आज भी बीजेपी के साथ हैं। या तो डर के मारे हैं या लालच के मारे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले थे, वो आज भी पूरी तरह से लामबंद है। 2G का केस क्लोजर रिपोर्ट लग गया, जिसके ऊपर आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2.25 लाख करोड़ का गबन हो गया। दामाद श्री पुस्तक 2013 में आई थी, कुछ नहीं हुआ उसका। नेशनल हेराल्ड में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है 2012 से, 11 साल हो गए। यह सत्ता का दुरुपयोग है और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब मैं केवल यह पूछना चाहता हूं, एक केस बता दीजिए भ्रष्टाचार का जो मोदी सरकार ने शुरू किया हो और उसमें कन्विक्शन आ गई हो। हमारी सरकार आने दीजिए, 6 महीने के अंदर नोटबंदी वाले, राफेल वाले, पेगासस वाले सब जेल जाएंगे। आप देखिएगा, एक एक को चुन चुन के 2024 के बाद निकाल के अंदर डालेंगे। हम केवल ये पूछ रहे हैं, 9 साल हो गए आपकी सरकार को, कहां तक पहुंची है जांच? जांच क्लोज खूब हुई है। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बात करे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अब ये बेनकाब हो गए अडानी के मामले में। अडानी ने इनको पूरी तरह से बता दिया है कि मैं भाजपा पर भारी हूं। अडानी ने पूरे देश को बता दिया है कि आप इस संसद, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, मैं उस पर अकेला भारी हूं। मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। हमने सोचा शायद मोदी जी अपने लिए कह रहे थे, ये तो बाद में पता चला वो तो अडानी के लिए कह रहे थे कि एक अकेला पूरे देश पर भारी पड़ेगा। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर